उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां सड़कों पर उतर आई हैं वो लड़कियां जिनकी उंगलियों में इस वक्त कलम होनी चाहिए थी। दुबग्गा का जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय एक सरकारी आवासीय स्कूल, जहां समाज कल्याण विभाग की देखरेख में बेटियां पढ़ती हैं। लेकिन जब वही बेटियां सोमवार यानी कि आज 17 अगस्त को दुबग्गा बाईपास पर धरने पर बैठ गईं तो पूरा बाईपास ही जाम हो गया और योगी सरकार के उन सभी खोखले दावों की हवा निकल गई जिनमें कहा जाता है कि देश बदल रहा है। स्थिति यह है कि अब तो जेन अल्फा बच्चे भी इस व्यवस्था से परेशान होकर सड़कों पर उतरने को मजबूर हो चुके हैं। सोचिए, 5 महीने बाद बोर्ड की परीक्षा है और स्कूल में फिजिक्स जैसे मुख्य सब्जेक्ट्स के शिक्षक ही गायब हैं। इसलिए 8 महीनों से पढ़ाई पूरी तरह से ठप पड़ी है। छात्राएं पूछ रही हैं कि जब मास्टर ही नहीं होंगे तो परीक्षा में नंबर कहां से आएंगे, और जब नंबर नहीं आएंगे तो उनका भविष्य कहां जाएगा, कैसे संवरेगा। इतना ही नहीं, घटिया खाना और बीमारी में इलाज ना मिलना इस बदहाल व्यवस्था का वो दूसरा पहलू है जिसे ये बेटियां रोज झेलती हैं। सुनिए पहले बच्ची ने जो कहा है उसे। तो सुना आपने, हैरत की बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अभी 14 अगस्त को भी जेन अल्फा ने प्रदर्शन किया था। तब मंत्री असीम अरुण खुद मौके पर पहुंचे थे। बड़े बड़े आश्वासन दिए गए थे, लेकिन नतीजा क्या निकला? शून्य। कुछ ही दिनों में मंत्रियों के वो वादे हवा हो गए और मजबूर होकर बेटियों को फिर से धूप में सड़क पर बैठना पड़ा। जब मुख्यमंत्री और डीएम को मौके पर बुलाने के नारे लगने लगे तो पुलिस और प्रशासन की गाड़ियां भी दौड़ पड़ी। बेटियों का आरोप तो यह भी है कि उनके साथ खड़े जेन अल्फा दोस्तों को पुलिस उठा कर ले गई है। सुनिए पहले बच्ची ने जो कहा है अपने दोस्तों के बारे में उसे। मतलब यह है डबल इंजन सरकार की असलियत, जहां पढ़ाई मांगने पर, शिक्षक मांगने पर और अच्छा खाना मांगने पर बेटियों को पुलिस का सामना करना पड़ता है। और नहीं तो क्या, जेन अल्फा लड़कियों के साथ भी योगी की पुलिस ने मारपीट की है, बदसलूकी की है, जैसा कि बच्चियों का ही कहना है। सुन लीजिए। दोस्तों, चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, विज्ञापनों में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का ढोल तो खूब पीटा जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत लखनऊ के बाईपास पर बिखरी पड़ी है, जहां बेटियां अपने हक के लिए गुहार लगा रही हैं और सत्ता में बैठे लोग सिर्फ तमाशबीन बने हुए बैठे हैं।